हेलो दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज की कहानी। वो ख्वाब था या हकीकत। कभी कभी वो रात और मंजर याद आता है तो मेरा दिल दहक उठता है। आखिर वो था क्या? वो मंजर मेरा कोई ख्वाब था या हकीकत, जिसे मैं आज तक भुला नहीं सका। जब कभी भी वो वाक़या मेरे सामने आता है तो खौफ के मारे मेरे तो रोंगटे ही खड़े हो जाते हैं। उस रात की सारी घटना मेरे आंखों के सामने एक फिल्म की भांति चलने लगती है। भयानक और अंधेरी रात, ऊपर से सुनसान इलाका, बड़ा सा उजाड़ कमरा, फिर कंडक्टर की लाश का यूं मिलना। ना जाने उस रात क्या होने वाला था, लेकिन हम उस रात सच में बच गए। अगर वो ना होता तो शायद हम सभी उस कंडक्टर के साथ अपनी जान से हाथ धो बैठते। लगभग 20 साल पहले की बात है। मैंने अपने परिवार के साथ जयपुर घूमने का कार्यक्रम बनाया था। बेटा बहुत दिनों से जिद कर रहा था कि पापा मुझे राजस्थान घूमने के लिए ले चलिए। सो मैं उसकी बात मान के उसे जयपुर घुमाने को राजी हो गया। मैं, मेरी पत्नी रमा और बेटा संयम घर से जयपुर के लिए रवाना हो गए। हमने 2 दिन में पूरा जयपुर घूम लिया था, लेकिन मेरे पास अभी 2 दिन की छुट्टी थी और मैंने सोचा कि क्यों ना अजमेर भी घूम आए। चूँकि हमारी ये प्लानिंग अचानक हुई थी तो हमें जल्दबाजी में बस का सहारा लेना पड़ा। उस बस में और भी यात्री थे, खासकर बुजुर्गों की संख्या ज़्यादा थी। हमारी जैसी केवल एक ही फैमिली थी। बस में यात्री भी कम ही थे, क्योंकि बस भी थोड़ी सी खटारा थी, इसलिए शायद उसमें ज़्यादा यात्री नहीं बैठे होंगे। करीब रात के 8 बजे बस अपने डेस्टिनेशन की ओर रवाना हो चली गई। हम तीनों अपनी अपनी सीट पर टेक सर लगाकर बैठ गए। संयम तो सो ही गया, लेकिन मुझे और रीना में बीच बीच में हल्की झपकी सी आती जाती। एक तो वीरान और अनजानी जगह, ऊपर से खटारा बस में मुझे अनकंफर्टेबल हो रहा था। ड्राइवर को भी शायद बहुत जल्दी थी अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए, इसलिए वो भी बस को तेज़ रफ्तार में भगाते हुए चला रहा था। अंदर से डर भी लग रहा था कि कहीं वो बस को ठोक ना दे, क्योंकि अंधेरा घना था। साथ में सुनसान सड़क के किनारे, जिस पर ना कोई घर दिख रहा था और ना ही कोई सड़क। इक्का दुक्का वाहन ही दिखाई दे रहे थे। कुछ बुजुर्गों ने ड्राइवर को टोका कि बस की रफ्तार जरा धीमी करो। कुछ समय तक तो बस को धीमी रफ्तार में चलाया, लेकिन फिर कुछ देर बाद उसने फिर से बस की रफ्तार बढ़ा दी। एक बुजुर्ग ने फिर से उस ड्राइवर को टोका कि बस की रफ्तार कम करो, लेकिन मना करने के बावजूद फिर से ड्राइवर ने रफ्तार बढ़ा दी। तब ड्राइवर ने जवाब दिया कि अंकल जी, जो मैं कर रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ। मैंने सुना है कि ये इलाका अच्छा नहीं है, बहुत ज़्यादा खतरा है इस जगह, और हम इस इलाके को जितनी जल्दी पार कर सके आगे बढ़ जाएं उतना अच्छा। ड्राइवर की बात सुनकर सबने कहा कि चलो ठीक है। बस तेज़ रफ्तार से आगे बढ़ ही रही थी कि तभी अचानक एक तेज़ आवाज़ के साथ बस का थोड़ा संतुलन गड़बड़ा गया और बस थोड़ी दूर बढ़ी और रुक गई। अब बस सब पका गई कि अचानक ये क्या हुआ। इतना खतरनाक इलाका और बस का रुकना, किसी को भी डर लग जाए। ड्राइवर अपनी टॉर्च जलाई, बस के नीचे उतरा और उसने देखा कि क्या बात है, बस को आखिर हुआ क्या, वो क्यों रुकी। कुछ देर में मुआयने के बाद उसे पता चला कि बस के पीछे की ओर के दोनों टायर पंचर हो चुके थे और बस में एक्स्ट्रा पहिए भी नहीं थे जिससे उसकी मरम्मत हो सके। अब क्या किया जाए, सभी सोच में पड़ गए। रेतीली अनजान जगह, अमावस की गहरी काली रात, जंगली जानवरों का डर और बस का यूं खराब हो जाना, सबको तो जैसे होश ही उड़ गए थे। अब क्या करें क्या ना करें, किसी के पास कोई सवाल नहीं, जवाब नहीं था। किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी कंडक्टर को थोड़ी दूर एक रोशनी दिखाई दी।
उसने सबसे कहा कि देखो वहाँ रोशनी दिखाई दे रही है, हो सकता है कि वहाँ कोई गांव हो। चलो सब वहाँ चलते हैं, शायद रात भर के लिए कोई सुरक्षित जगह मिल जाए। अगर एक कोठरी भी मिल गई तो सब वहाँ एक साथ बैठकर रात को उजाड़ लेंगे। सब कंडक्टर की बातों से सहमत हो गए। सब ने अपना अपना सामान उठाया और चल पड़े उस रोशनी की तरफ। जैसे ही वो सब उस रोशनी के नज़दीक पहुँचे तो हमें एक बड़ी सी कोठरी दिखाई दी, जिसे देखने से लग रहा था कि वो कोई पुरानी ही सराय है जहाँ भूले भटके मुसाफिर रुकते होंगे। सब कोठरी के दरवाजे पर बाहर खड़े हो गए। ड्राइवर ने हिम्मत करके दरवाजे की साखल खटखटाई। एक बहुत ही बूढ़े व्यक्ति ने दरवाज़ा खोला। उसके सर पर एक बड़ी सी पगड़ी थी, गले में पुराने जमाने का कोई आभूषण था, कानों में भी कुंडल पहन रखे थे। कुर्ते के ऊपर उन्होंने एक सर्दी पहन रखी थी, कमर में धोती, पैरों में पुराने जमाने के ऊँट की चमड़े की बनी हुई मोजरी पहन रखी थी और हाथ में एक बड़ा सा लठ ले रखा था। और उनका पहनावा बहुत ही अजीब लग रहा था। तभी कंडक्टर ने बड़ी हिम्मत करके कहा, ताउसा बस पंचर हो गई है। हम सबको रात गुजारने के लिए अगर कोई कोठरी में थोड़ी जगह मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। उस कोठरी के मालिक बोले, डरने की ज़रूरत नहीं है। ये सराय तो मैंने भूले भटके मुसाफिरों की मदद के लिए ही बनाई है। मैं चौधरी सुमेर सिंह और मेहाई घरवाली धन्नो ही मुसाफिरों का ख्याल रखती है। आप लोग भीतर पधारो, जो हम दोनों से बन पड़ेगा हम उनकी मदद करेंगे। कंडक्टर बोला, बहुत बहुत धन्यवाद ताऊसा, बड़ी मेहरबानी जो इस अनजान जगह में आप हमारी मदद करने के लिए राज़ी हो गए। चौधरी सुमेर सिंह ने बोला, इसमें धन्यवाद की क्या बात है, ये तो हमारा फ़र्ज़ है। हमारे तो बहुत खुशी जो आप लोग महाए जहाँ पधारे। ये रहा पानी से भरा मटका, इस बड़ी सी डलिया में पूड़ियाँ रखी थी और बहुत सी बट्ट लोही में आलू की तरकारी होगी। ये रहे पत्तल और आप सबका खाना परोस लीजिए। महिलाएं धनों के पास चली जाएं और पुरुष मेरे साथ आ जाएं। जल्दी से सब खाना खा लो और जिसे बाहर का काम निपटाना हो वो निपटा लो। आए क्योंकि बाहर 12 बजे के बाद कोई भी बाहर नहीं निकलेगा और ना ही किसी को बाहर निकलने दूंगा। कोई भी इसका कारण नहीं पूछेगा। सबके पास अपनी अपनी हथकड़ी होगी। समय के अनुसार काम करके सोने के लिए लेट जाओ। जे रहे कंबल सब बिछा लो। हम सब ने चौधरी सिंह की सारी हिदायतों के अनुसार काम किया और कंबल बिछाकर लेट गए। जिसके पास अपने अपने शॉल और चादर थे सब ओढ़ कर लेट गए। चूँकि मेरे पास ओढ़ने वाला बड़ा कंबल था इसलिए मैंने बेटे को अपने साथ सुला लिया और मेरी पत्नी औरतों के साथ अपना शॉल ओढ़कर लेट गई। चौधरी जी ने एक बार फिर सबको बाहर न जाने की हिदायत दी और सबको सोने के लिए कहा। लगभग 12 बजे के बाद ना जाने कंडक्टर को क्या सूझी, उसे बीड़ी पीने की तलब लगी और वो बाहर जाने लगा। चौधरी जी ने उसे रोका लेकिन वो नहीं रुका। कंडक्टर के बाहर जाने के बाद चौधरी जी जल्दी से कोठरी के किवाड़ बंद कर दिए और साथ में पटरे की मदद से किवाड़ को मजबूती से बंद कर दिया कि कोई भी भीतर ना आ सके और सारे रोशनदार और खिड़कियों को भी बंद कर दिया। कुछ देर बाद बाहर से बहुत बूढ़ी डरावनी आवाज़ें आने लगी। साथ में कंडक्टर की भी आवाज़ें सुनाई दी। वो चिल्लाकर बचाओ बचाओ चिल्ला रहा था। कोठरी के कुछ लोग कंडक्टर की मदद के लिए बाहर जाने लगे लेकिन चौधरी ने उन्हें सब से ये कहकर रोक दिया कि अगर सब बाहर गए तो सर्वनाश हो जाएगा। वो शैतान अगर भीतर आ गया तो हम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। सब अपनी जान के विषय में सोचकर पीछे हट गए। फिर चौधरी जी ने सबसे कहा कि सब अपनी अपनी जगह पर लेट जाएं और उसकी बात मानना हम सब की मजबूरी थी। सब ने वही किया जो चौधरी जी ने कहा। एकांत
एक आधे घंटे के बाद सबको नींद आ गई। हम सब सुबह जागे तो वहाँ का मंजर देखकर दंग रह गए। हम सब रात रेत पर लेटे थे। वहाँ से कोठरी गायब थी, केवल हम लोगों का सामान ही पड़ा था। वहाँ 2 समाधियाँ बनी थी जिस पर चौधरी सुमेर सिंह और धन्नो सिंह लिखा था। हम सब ये देखकर हैरान थे कि आखिर रात को जो हुआ था ख्वाब था या हकीकत। तभी वहाँ से एक चरवाहा अपनी भेड़ों के साथ निकला। उसको हम लोगों ने सारी बात बताई तो उन्होंने बताया कि बहुत समय पहले एक सराव हुआ करता था जिसकी रखवाली चौधरी सुमेर सिंह और उसकी पत्नी धन्नो किया करते थे, और उन दोनों के स्वर्गवाद के बाद आज भी उनकी आत्माएं भटकते हुए मुसाफिरों की मदद करने आती है। इस इलाके में बहुत शैतानी आत्माएं रहती हैं जो लोगों का कत्ल कर देती हैं, लेकिन सुमेर सिंह और उसकी पत्नी अच्छी आत्माएं हैं, इसलिए वो लोगों की मदद करने आ जाते हैं। ये सब सुनकर चरवाहा वहाँ से सुनाकर चला गया, लेकिन हम सबके मुंह और आंखें खुली की खुली रह गई। फिर हम सब ने अपना अपना सामान उठाया, बस की ओर चल दिए। देखा तो बस कंडक्टर की लाश लहूलुहान पड़ी थी। वो सब देखकर हम सबका दिल दहल गया। थोड़ी देर के बाद इंतज़ार के बाद वहाँ से एक दूसरी बस गुजरी और हम सब उसमें बैठकर अपने डेस्टिनेशन को रवाना हो गए। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।